हेलो एंड वेलकम टू यूआस। लेट्स कमेंस टुडेज क्लास। आज की शानदार प्रैक्टिस में सभी साथियों का वेलकम है। हमारे बीच में कुछ साथी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे बीच में मन्नू जी हैं। जो भी साथी आ रहे हैं सभी का वेलकम है इस शानदार क्लास में। एक बार थम्स अप करके बताएंगे, आर यू गेटिंग माय वॉइस प्रॉपरली? अंजू जी, मंजूपुरा जी, सभी का वेलकम है। यदि आपने इस आर्टिकल टॉपिक को पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है और इस प्रैक्टिस को आप ध्यान से करते हैं तो आपकी परीक्षा में आने वाले सभी क्वेश्चंस हमारे इस प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। ये हमारा दावा है, यकीन मानिए इस बात पर। तो आइए पूरे मनोयोग से इस प्रैक्टिस को करें एक साथ। लगभग 1 घंटे का टाइम, 60 मिनट्स का टाइम हमारे साथ दें और बेहतरीन तरीके से जब आप करते रहेंगे। जी, सभी लोगों का वेलकम है। तो माय डियर, ये प्रैक्टिस आर्टिकल का है और बड़ी बेहतरीन बात यह है कि परीक्षा में ये नहीं बताएगा कि आर्टिकल का प्रैक्टिस है। तो आप भी ये मान के चलना कि आपको पता नहीं कि आर्टिकल की प्रैक्टिस है। कुछ अदर क्वेश्चन भी एक दो बीच में हो सकते हैं, राइट? आशा रानी जी, पिंकी जी, सभी लोग देखें ध्यान से। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने और वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। The loss of jobs is regarded by some as an necessary evil in the fight against inflation। बहुत तेजी से आंसर करेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, नेसेसरी के पहले क्या लगा है? एन, जो कि एकदम गलत है। होना क्या चाहिए? नेसेसरी के पहले माय डियर ए लगना चाहिए, अनेसेसरी एविल। एडजेक्टिव है नेसेसरी और ये नाउन है एविल। लेकिन आर्टिकल लगाने की वजह क्या होती है? नाउन। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो आपका आर्टिकल है वो नाउन के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन वजह क्या होती है? वजह होती है माय डियर नाउन। और लेकिन एडजेक्टिव के पहले आया तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ ए लग जाएगा। सभी साथी बताएंगे क्या बी ऑप्शन के साथ एकदम आप सही जा रहे हैं? सभी लोग थम्स अप करके बताएं पहला क्वेश्चन। और आपने बेहतरीन तरीके से अपना अकाउंट ओपन किया है, क्यों शालिनी जी? इट इज अ 9:45 बाय माई वॉच। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए। जोरदार तरीके से जवाब करें। एक बार वॉइस चेक कर लेते हैं। एकदम वॉइस टनाटन है, फटाफट आंसर करते जाइए। गौर से देखो, यहां पर क्या लिखा है? क्वार्टर। क्वार्टर के पहले क्या लिखा है? ए। यही आपको सीखना है, ठीक है? यही ध्यान से आपको सीखना है। क्वार्टर का मतलब होता है माय डियर एक चौथाई। तो जब इसमें ऑलरेडी एक आ गया तो यहाँ ए लगाने की जरूरत नहीं है। अर्थात आपने ऑप्शन ए लगाया और रूल क्या सीखा? क्वार्टर के पहले आर्टिकल ए का यूज गलत होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन स्क्रीन फॉर यू। Geeta doesn't usually wear jewelry, but yesterday she wore ring. Ring means होता है अंगूठी। अच्छा, ठीक है। ज्वेलरी तो समझते हो, स्पेलिंग भी लर्न कर लो। माय डियर, आपके दिमाग में एक बात अच्छे से याद होनी चाहिए। बोलोगे गुरुजी क्या? काउंटेबल नाउन के पहले और सिंगुलर नंबर में होगा तो आर्टिकल आएगा, यानी रिंग के पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। ऑप्शन सी के साथ आप जा रहे हैं तो एकदम सही जा रहे हैं। आप फूल पत्ती के साथ चीयर अप कर सकते हैं और यहां पर माय डियर ऑप्शन बनेगा सी, अ रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही ध्यान से देखिए। The police asked us about our movements on a night of crime.
तो क्वेश्चन आप तेजी से पकड़ेंगे। क्यों प्रतिमा जी बताएं, सही जा रहा है? यहाँ पर सी आंसर बनेगा। नाउन प्लस ऑफ आए तो उसके पूर्व द लगाते हैं, यानी कि द नाइट ऑफ क्राइम होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू whom द आइडिया फर्स्ट occurs। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर क्या बनेगा? आपको एक हमने बेहतरीन रूल पढ़ाया है, और वो क्या है? याद करिए, ट्रिक याद करिए। नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो उस नाउन से पूर्व आपको क्या समझाए थे? बोलो जी। दा लगाना है। द मैन, मैन क्या है? नाउन है। हु क्या है? सब्जेक्ट है। कन्विंस वर्ब है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा जवाब माय होम, मंजू, आशा, अंकित जी, शकीरा जी, सभी लोग बेहतरीन आंसर करते रहें। और जब आपके जवाब सही जाएं लगातार 5 क्वेश्चन, तो जोरदार तरीके से थम्स अप करें, चीयर अप करें, क्योंकि ये हमारा दावा है कि पढ़ो चाहे जहां से, क्वेश्चन मिलेगा यहां से। आप इवास देख रहे हैं, कुछ खास है। और ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। It is only after the match is over the police realize how exciting it is. It is only after the match is over. बड़े ध्यान से देखिएगा। It is only after the match is over the police realize how exciting it is. क्वेश्चन शानदार है, जवाब भी आना चाहिए। ये भी बता दिया करो कि लगेगा क्या। इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर। पता नहीं किस मैच की बात कर रहे हो, तो आ लगा दो। पहली बार में अजनबी होता है ना। अ मैच इज ओवर द पुलिस रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज। तो माय डियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज बेटर। और हमारा जो भी साथी है ना, जो भी हमारा इवासी भैया बहन राइट आंसर करेगा 7 में, उसके लिए तो भाई चीयर अप बनता है ना। क्यों? ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज बेटर। गलती किस पार्ट में है? द राइट आंसर इज सी। बिल्कुल सही जवाब है। ट्रिक नोट करें, सभी साथी सीखें। ऑफ द टू आए तो सी डी के पूर्व दा लगाते हैं, यानी कॉम्परेटिव डिग्री बेटर के पूर्व दा लगेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या प्रैक्टिस सबको समझ में आ रही है? क्यों शिवांगी जी, सभी लोग बताएं। सबको समझ में आ रहा है माय डियर? कोई कहीं कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन कर लेना दिल खोल के, और सही जाए तो थम्स अप चीयर अप करते रहना। लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 ओनली फॉर यू। इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। प्यारे साथियों, सबसे पहले देखें क्या फ्यू हमारा सही है कि नहीं। आपको याद होना चाहिए कि एक जमाने में आपने पढ़ा था फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। ट्रिक याद है ना? फ्यू नेगेटिव, आ फ्यू पॉजिटिव, दा फ्यू जो भी है पूरा। माय डियर रसगुल्ला, अगर कोई नाउन दिया है, फ्रेंड्स क्या है? नाउन है, और उसके बाद वी सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है, तो ट्रिक कहती है कि उस नाउन के पूर्व आएगा दा। तो यहाँ फ्यू के पहले लगा दो दा, क्योंकि फ्यू एडजेक्टिव है, और जब नाउन के साथ एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले लगाया जाता है। यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर दाफ्यू हो जाएगा और राइट आंसर बनेगा बी। सही जा रहे हैं, बहुत अच्छे, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 9। देयर वर अ नंबर ऑफ जेंटलमैन एट द पार्टी बट इट वाज ये क्या है भैया? ये तो टाइपिंग की मिस्टेक लग रही है। एक हटा दो, इज हटा दो। It was Mr. Subramaniam, an eminent scientist who remained a center of attraction. My dear, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में एक इरेटा है, या कह लो कि इरेटम है, छापे खाने की भूल है, उसको मत ध्यान देना। प्यारे साथियों, रूल वही है, बस तरीका थोड़ा चेंज हुआ है।
और मुझे उम्मीद है कि आप सही आंसर देंगे। द राइट आंसर इज बी। बोले तो सेंटर के बाद में ऑफ है तो इससे पहले दा लगेगा। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। सभी निवासी साथी बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। I have been informed that Mr. Sharma, the director and the chairman, will visit Patna the following month. I have been informed, मुझे सूचना दी गई, that Mr. Sharma, the director and the chairman, कितने आदमी हैं साहब? एक। तो आर्टिकल भी एक बार लगेगा पहले वाले में, द चेयरमैन या द डायरेक्टर, तो द पहले वाले में लगेगा। यहां पर इसको रिमूव करो और आंसर लगा दो सी। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? इज इट सी सी? हम लोग 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। बताएं यहां तक सब कुछ सही जा रहा है? यस? सभी लोग बताइए, किसी को कोई तकलीफ नहीं? आज प्रैक्टिस करेंगे पूरी, है ना? ये बात ध्यान से समझ लीजिए। पूरे 80 क्वेश्चंस हैं और ऑनलाइन टेस्ट जिन साथियों ने नहीं दिया वो जाकर के अपने बैच में टेस्ट देंगे, अपने अपने कोर्स में देखिएगा और मजा आएगा। कल रिजल्ट अनाउंस होगा आपका। ये लीजिए क्वेश्चन। मन्नू भैया कह रहे हैं कि 8 नंबर रिपीट कर दीजिए। प्यारे मन्नू भैया, 8 नंबर तो बड़ा आसान है। फ्यू के पहले द लगा देना है। हालांकि आपने एडजेक्टिव टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है, नए विद्यार्थी हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि नाउन के बाद सब्जेक्ट वर्ब आए तो द लगाते हैं और वो द फ्यू के पहले लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चला जाए। डियर, ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड। आपने एक रूल पढ़ा है और सुना है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। बोलो यस सर। तो माय डियर, ऐसी सिचुएशन में हम करेंगे क्या? ये द बेस्ट लिखा है तो लीस्ट भी तो सुपरलेटिव है, यानी कि हम लीस्ट के पहले भी द लगा देंगे, द लीस्ट पेड। ऑप्शन सी, वेरी गुड, सुपर्ब आंसर, सुपर्ब। He has come out with an unique proposal for his friends. क्वेश्चन नंबर 12 में जवाब करें। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 12 इज बिफोर यू। आप सभी लोग बोलो यूनिक। यूनिक यानी कि यूनिक के पहले या से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो ए लगेगा। द राइट आंसर इज बी। और जितने भी प्यारे साथी इस समय मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं बी 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 लाइन से आ रहा है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट। When the house was set on the fire, all the people started shouting at the top of their voice. जैसे जैसे मैंने आपको क्लास पढ़ाई है वैसे वैसे ये प्रैक्टिस आपको लगेगा कि हाँ वही चीजें सामने आ रही हैं। और जितने भी मैं चैलेंजिंग बोलता हूं, चाहे जो भी एग्जाम आप देते हैं उनमें आप उठा के देखिए, अगर आर्टिकल का क्वेश्चन है तो वो हमारे सेट से मिलेगा। और यहाँ पर माय डियर, सेट ऑन द फायर हमने आपको पढ़ाया था और आप समर्थन करिएगा इस बात का यदि सही बोलूं मैंने आपको फ्रेज में पढ़ाया था ऑन फायर, इसलिए यहाँ पर फ्रेज में कभी भी अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है, तो दा को रिमूव करेंगे एंड द राइट आंसर इज बी, ऑन फायर, सेट ऑन फायर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. Little knowledge of medicine that he possessed proved to be a blessing for him when he was in great pain. माय डियर, यहाँ पर लिटिल नॉलेज आया है, इसके पहले दा लगा दो क्योंकि इसके बाद में आया है ऑफ मेडिसिन। हालांकि यदि यहाँ आप आ लिटिल लिख दोगे तो भी काम चलेगा, पॉजिटिव अर्थ देगा थोड़े के अर्थ में, लेकिन दा लिख दोगे तो ज्यादा ही सही हो जाएगा एंड द राइट आंसर इज ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
It was by a mistake that he injured his hand. Question number 50. आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि बाय अ मिस्टेक गलत है। बोलोगे क्यों? क्योंकि बाय मिस्टेक एक फ्रेज होता है, अर्थात यहाँ पर ए को रिमूव करेंगे, सीधे कट्टम मारो। ऑप्शन बी। बहुत अच्छी आपकी दिख रही है तैयारी। बाय मोस्ट क्या लिखा जी? क्वेश्चन नंबर 60। The orders of the manager may put the lives of 2000 workers in a danger। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और देखने वाली बात यह है कि कितने लोग सही आंसर करते हैं यहाँ पर। इन अ डेंजर गलत। क्यों? क्योंकि इन डेंजर एक फ्रेज होता है। रिमूव आर्टिकल ए बिफोर डेंजर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एकदम सही आंसर। स्क्रीन पर इस समय सी की बौछार है। ये कहते हैं तैयारी, इसे कहते हैं प्रिपरेशन। अब हो रही है जोरदार। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। माय डियर, यहां भी फ्रेज का कमाल है। टेक हार्ट होगा, ऑप्शन क्या बनेगा? टेक हार्ट एक फ्रेज है, दा को रिमूव कर दें। Next, the most happy marriage would be a union of deaf man and a blind woman। अंधे और बहरे की शादी करा दो, बड़ा मजा आएगा, झगड़ा नहीं होगा कसम भगवान। एक देखेगा नहीं, एक सुनेगा नहीं। लेकिन यूनियन के पहले क्या लगना चाहिए? यूनियन के पहले यहाँ ऑफ आया इसलिए दा लग जाएगा। द राइट आंसर इज सी। डेफ मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग। John suggested to the children of his village that they should go to the school regularly and do their homework sincerely। रूल रिवाइज कराऊंगा पूरा, पहले आप जवाब करो 19 नंबर में। और रूल ध्यान से सुनो अपने कानों से। स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, बेड इत्यादि स्थानों पर यदि इनके उद्देश्य से जाया जाए तो आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। अन्य उद्देश्य से जाया जाए तो आर्टिकल दा लगाते हैं। पढ़ने जा रहा है, दा नहीं लगेगा। यानी कि आपका ऑप्शन बनने वाला है माय डियर सी। द राइट आंसर इज सी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये रहा क्वेश्चन 20 ऑन स्क्रीन फॉर यू। Some people say that her husband is in the jail and so she lives alone। एक दो क्वेश्चन अगर ऐसे निकल आए कि जो आपको ना पढ़ाया गया हो अलग बात है, 90% वही आएगा जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। फाउंडेशन बैच, उसका नाम फाउंडेशन है, बट उसी से आपकी जो बिल्डिंग है, सक्सेस रूपी जो बिल्डिंग है, उसी फाउंडेशन में तैयार होगी। इस बात पर आप यकीन करें। इन जेल क्या है गुरुजी? एक फ्रेज है। बच्चा क्या करें? दा हटा दो, इन जेल लिखेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इन जेल। बहुत अच्छा जवाब। सुपर आंसर्स बाय सुपर स्टूडेंट्स। द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव। आपको रूल याद कराते हैं। अगर हम किसी भी लैंग्वेज के पहले दा लगा दें तो उससे वहां के व्यक्तियों का बोध होता है। द ग्रीक का मतलब है यूनानी लोग, और जब इसमें ऑलरेडी लोग आ गया तो फिर पीपल्स लिख करके ये महाभूल, ब्लंडर नहीं कमिट करना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। न पीपल्स होगा ना पीपल होगा, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। शकीरा जी बताएं वॉइस क्लियर मिल रही है कि नहीं सभी लोग? हाँ। His father asked him to go to the temple every morning। दुनिया का कोई भी पिता हो, अभी कुछ दिन पहले फादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा था,
तो दुनिया का कोई भी पिता हो, वो मंदिर अगर अपने बच्चे को भेजता है तो वो पूजा करने के लिए ही भेजेगा। और ऐसी सिचुएशन में आपको जब पूजा करने कोई जाएगा तो कॉमन सी बात है कि आर्टिकल नहीं आएगा। जी आशा जी, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 23 फॉर यू। देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू हर क्राइंग सन। बच्चा रो रहा है, फ्रिज में दूध रखा है। दूध कितना होगा कि उसको शांत करा दें? जितना भी होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में माय डियर, लिटिल के पहले आ लगा देंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा आंसर मिल रहा है, स्क्रीन में एकदम ए लहरा रहा है। अब इसमें कोई डाउट रह ही नहीं गया। शाबाश। ये देखिए, तैयारी का आलम यूं है कि गलत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज 80 में आपको 75 तो सही करने ही करने हैं। लास्ट में स्कोर जरूर बताना। He leads a very luxurious life, so he goes to every part of India by car. क्वेश्चन में दम है। He leads a very luxurious life. वो बहुत ही लग्जरियस का मतलब है विलासतापूर्ण जीवन जीता है। So he goes to, इसलिए वो जाता है। Every part of India, भारत के प्रत्येक हिस्से में बाय कार। भाई मुझे तो इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन हमारे एक दो साथी हैं जो बी ऑप्शन लगा दे रहे हैं। अब वेरी लग्जरियस लाइफ, कहाँ गलती है इसमें भाई? अरे आपने कुछ लोग सी लगा दे रहे हो। सो ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ, क्या गलती है भाई इसमें? अरे आपने इतना ही तो पढ़ा, जितना पढ़े नहीं उतना दिमाग मत चलाया करो। आपने पढ़ा है कि बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नो आर्टिकल, तो कोई आर्टिकल नहीं है। राइट आंसर इज डी। ऐसे ही तो आप एक एक क्वेश्चन गलत करते हो। अब वेरी एक साथ है सर। अरे तो भाई हो सकता है, वेरी एडवर्ब है, लग्जरियस एडजेक्टिव है, लाइफ नाउन है, तो ये ए पहले ही तो आएगा। यू आर अ वेरी गुड बॉय माय डियर, तो आ गुड बॉय आ गया कि नहीं? अ वेरी गुड बॉय आ गया। नो एरर। चलिए बड्डा वाला आंसर लगाओ। ऐसे तो आप गलत करते हो, 25 में एक गलत, कोई बात नहीं, अभी जान बाकी है। थैंक्स टू एन एफर्ट एंड पेशेंस ऑफ द डॉक्टर्स, persistence of the doctors, the victims of the blast have been able to start a normal life again. काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ इंडिया के साथ द नहीं आया, कहाँ पर ऑफ इंडिया के साथ द लगाना चाह रहे हो? एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया में, अगर पार्ट के पहले द लगाते, लेकिन एवरी आ गया ना। चलो, विक्टिम्स टू, sorry, thanks to an effort and persistence of the doctors। तो निश्चित तौर पर आपको आंसर मिल चुका है, और मैं स्क्रीन पर भी देख पा रहा हूं कि हमारे साथी एकदम सही आंसर कर रहे हैं। बी इज द राइट आंसर। बहुत तेज जवाब कर रहे हो आप लोग। परसिस्टेंस के पहले क्या लगेगा? दा लग जाएगा, क्योंकि बाद में आया है ऑफ। ये रूल आपको याद होना चाहिए। परसिस्टेंस ऑफ। इज इट क्लियर? सभी साथी बता देंगे। बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। इन आवर्स टाइम आई विल बी बैक ना, बट नाउ आई हैव टू गो। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दो। आवर, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर स्वर से उच्चारण हो रहा है, तो ए नहीं एन लगेगा ए के प्लेस में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Terrorist organizations kill innocent people to spread a violence। क्वेश्चन नंबर 27। आपको मिलते हैं पूरे 10 सेकंड, और ये 10 सेकंड्स में आपका आंसर स्क्रीन पर धड़ाम से आना चाहिए। एंड द राइट आंसर इज सी, वायलेंस अनकाउंटेबल नाउन है। नो आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन तो कभी नहीं आएगा, ये आप जानते हो।
ए और एन का यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो गिना नहीं जा सकता है। Whole world is today facing the threat of extinction due to inventions of science। पूरे 80 में आप 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे कोई बात नहीं, 4 से ज्यादा गलत करोगे तो माफी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 माय डियर, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, इन्वेंशन ऑफ है तो जब जिस नाउन के बाद ऑफ है तो हम दा लगाते हैं। ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ साइंस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कई लोग ए में कंफ्यूज हो गए होल की वजह से, मैं समझता हूं आपकी भावनाओं को, हम समझते हैं कि आप होल की वजह से कंफ्यूज हुए हैं, थोड़ा रूल देखना ध्यान से। नेक्स्ट द आंसर, आप अपने गलत काउंट करते जाओ तो सही वाले निकल आएंगे अपने आप, ठीक है ना। द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइज इन द साइंस। बड़े ध्यान से देखिएगा, द आंसर्स टू ऑल द सफरिंग्स, बहुत ही गौर से देखो, ऑफ ह्यूमन लाइफ लाइज इन साइंस। बड़े ही गौर से देखो, साइंस लिखा हुआ है, लिखा है ना, साइंस के पहले दा लग गया तो निश्चित तौर पर आप क्या करेंगे, यहां पर दा को रिमूव करेंगे। रूल क्या है, सब्जेक्ट के नेम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी with a little bit of sensitivity and humanity। तो यहां पर माय डियर 30 नंबर में जब आप करें, The police should exercise their authority with little bit of sensitivity and humanity। आप प्यारे साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि ये भी लिख दिया करो कि अगर बी आंसर है तो इसमें गलती क्या है। इससे आपकी इंटेलिजेंस, आपकी प्रूडेंस झलकेगी कि आपने वास्तव में अच्छे से पढ़ा है। पॉजिटिव सेंस है तो विद अ लिटिल हो जाएगा, थोड़े से, विद अ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्यों जी, बहुत अच्छे, वेल डन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। और इस प्रैक्टिस में 10 क्वेश्चन सही होना बड़ी बात नहीं है, एक अगर गलत हो जा रहा है तो इसका अफसोस होना चाहिए, क्योंकि ये आपने बहुत बेहतरीन तैयारी कर रखी है। आपकी तैयारी जिस लेवल की है उसमें गलतियों के लिए कोई जगह नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व दा लगाते हैं, द मोस्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बस ये जान लो। द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। रूल याद करिए, पूरा टॉपिक एक साथ रिवाइज करिए माय डियर। प्रसिद्ध नदियों के पहले आर्टिकल दा लगाते हैं, जैसे गंगा के पहले लगाए वैसे ही कृष्णा भी तो एक नदी है, नेम ऑफ रिवर है, तो इसके पूर्व आर्टिकल दा लग जाएगा और आपका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, वेल डन। 33 हाँ, ये डिसिप्लिन होता है, यही अनुशासन है और यही आगे ले जाएगा आपको। रियलिटी को एक्सेप्ट करो, जो बैक बेंचर है वो भी एक दिन टॉपर बन सकता है यदि उसमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत है। आई लाइक टू ट्रेवल बाय द कार एज आई एम वेरी बिजी पर्सन। माय डियर, रूल को फिर से रिवाइज करें। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय के एक्सप्रेशन में बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के एक्सप्रेशन में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, दिखना चाहिए। तो यहां पर माय डियर दा को रिमूव करेंगे,
बाय एयर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिम पोस्ट because he had misappropriated the fund. The chairman and the trustee was removed from his post. सही है, because he had misappropriated मतलब दुरुपयोग करना the fund. Question is this, कितने आदमी हैं साहब? एक। और आर्टिकल 2 काट दो एक को, केवल एक बार। अगर आदमी एक है तो आर्टिकल भी एक बार। द चेयरमैन एंड ट्रस्टी, आप कहोगे कैसे पता 2 हो सकते हैं? अब देखो कई लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे कि 2 हो सकते हैं, यहाँ वर्क कर दो। आगे चलो ना, रुको थोड़ा, आगे चलो। कितने को काटोगे? यहाँ पर ही को कैसे काट पाओगे? ये ही बता रहा है कि एक आदमी है, तो आर्टिकल एक बार लगा दो शुरुआत में, और आंसर इज ए। अरे वही तो समझा रहा हूं दादा मेरे, सुनते नहीं हो, बस पहले कमेंट झोंक देते हो। हमारे समझाने के बाद सारी प्रॉब्लम स्वतः ही हल हो जाएंगी। राइट। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चले, और ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए। शी फाउंड herself in a trouble when she saw अरे क्या भाई, द स्टॉकर फॉर। पहले भैया टाइपिंग की गलती सही कर लो, इरेटम छापे खाने की भूल को सही कर लो। इसके लिए हम माफी भी चाहते हैं। आप इस दा को हटा लो, ए और दा दोनों नहीं आएंगे। अब बताओ गलती कहाँ है? ये तो टाइपिंग की मिस्टेक है, नशे के झोंक में टाइपिस्ट मार दिया होगा। ठीक है, नींद का नशा ही ऐसा होता है, इंटॉक्सिकेशन। अब बताओ गलती कहाँ है? कोई है हमारी क्लास में जो सही आंसर दे सके? शी फाउंड herself इन अ ट्रबल। यस माय डियर, इन ट्रबल एक फ्रेज है, कॉपी में लिखते जाओ, नोट बनाते जाओ। इन ट्रबल एक फ्रेज है। रिमूव ए को हटाओ, ऑप्शन बी लगाओ, ऑप्शन बी लगाओ। नेक्स्ट, all the people of India know that Gandhiji was a very wise and a noble soul. गांधी जी कितने लोग हैं? एक आदमी है बेचारा, गांधी जी एक आदमी है। और उसके पहले आप क्या लगाए हो? 2 बार आर्टिकल। कितनी नाइंसाफी है। एक को हटा दो, बाद वाले को हटाएंगे हमेशा। ऑप्शन सी। बहुत ही तेज आंसर आ रहे हैं और सी आंसर ज्यादातर साथी दे रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। यही होनी चाहिए, स्पीड इसे कहते हैं। द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडाउड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। द मैन, अच्छा, इज द ओनली क्रिएचर। ये क्वेश्चन ध्यान से करना, नहीं तो लेने का देने पड़ जाएगा। हाँ बताओ थोड़ा 37 में। मैंने कहा था ना माय डियर, ये तो लिखो कि ABCD में कौन से होगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हमारी आशा रानी जी बहुत अच्छा जवाब कर रही हैं, और भी कई साथी सही जा रहे हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनसे माफी चाहता हूं। लेकिन अगर आपको हमसे तादात्म्य स्थापित करना है तो बाद में कमेंट कर दिया करो कि ये चीजें, मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। रूल सुनो, आंखें खुली रह जाएंगी। मैन का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में करते हैं तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। मैन हो, वुमन हो, चाइल्ड हो, मैन इज मॉर्टल, मानव मरणशील। ऑप्शन ए का रिमूव करेंगे। मैन इज द ओनली क्रिएचर, मनुष्य ही वो एकमात्र प्राणी है, दैट इज एंडाउड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर, जो हंसी मजाक कर सकता है। जानवर थोड़ी हंसी मजाक करते हैं। ह्यूमर ये बड़ी बेहतरीन चीज होती है, ह्यूमर क्रिएट करना। जो अच्छे ह्यूमर क्रिएट करने वाले लोग होते हैं उनके साथ लोग खुश रहते हैं।
अपने काम में भी वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हंसी मजाक करते रहते हैं। तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, जिंदगी एक जंग है और हर पल को जीते रहो। ये प्रोसेस को एंजॉय करिए। नौकरी मिलने के बाद बड़ी टेंशन है, भगवान जानता है, ये ड्यूटी वो ड्यूटी। नौकरी जब तक नहीं मिल रही थी इस प्रोसेस को भी एंजॉय करो, और वो भी मिल जाएगी जब आपके अंदर काबिलियत आ जाएगी उस लेवल की। आज के ज़माने में सरकारी नौकरी मतलब लेबर प्लस लक। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है, टू फाइंड आउट, खोजना, द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स। मिल गया सही आंसर, ऑप्शन सी। लिविंग ऑन द अर्थ तो सही है। यहां पर द नंबर ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन लिखते हैं, आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि यहां भी नहीं है, तो यहां भी ना लगाओगे तो चलेगा। मैं आपको महारूल बता देता हूं ना, चिंता काहे कर रहे हो, रुको थोड़ा। रूल क्या है, महारूल क्या है वो जानो। प्रेपोजिशन के बाद आर्टिकल को ओमिट कर सकते हैं, ओमिट बोले तो खल्लास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 इज बिफोर यू। और इस समय जिस गति से हम लोग जिस रफ्तार से चल रहे हैं, जैसे होता है ना रेलवे ट्रेन में बताता है कितने समय बाद आप कहाँ पहुंचेंगे, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 39 और 39 मिनट हुए, 39 क्वेश्चन, इसका मतलब 1 मिनट लग रहा है, तो 80 मिनट लगेंगे पूरा 80 क्वेश्चन करने में। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1 घंटे 10 मिनट में मैं आपकी गाड़ी स्टेशन पर रख दूंगा, फाइनल है जो आपका डेस्टिनेशन है वहां पहुंचा दूंगा। तो ये लीजिए, थोड़ा स्पीड बनाएं। वाइल क्लाइंबिंग द हिल टू हिज अमेजमेंट द पुअर मैन फाउंड द बॉक्स ऑफ पर्स। माय डियर सेंस, देखिए यहाँ विशिष्टीकरण का भाव नहीं है, इसलिए दा नहीं आएगा, क्योंकि उसने पल्स का बॉक्स पाया, तो दा लिखने की जरूरत नहीं है, ए लिखेंगे, अ बॉक्स ऑफ पल्स। यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं चलेगी, क्योंकि सेंस कह रहा है कि पल्स का एक बॉक्स, दाल नहीं लगेगा। 40 नंबर। The blast derailed the life of many people, put in an year time leaving apart the victims. No one remembered anything. बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा, आए तो लगाओ वरना देखते रह जाओ। राइट आंसर इज बी, और यहाँ पर ईयर के पहले ए लगेगा। नेक्स्ट, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करना। क्राउड, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। कावर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स, द ब्रेव डाई बट वंस। जो कायर लोग होते हैं ना, तो यहां पर द ब्रेव लिखा है, तो ये एस लगाने की जरूरत नहीं है, द कावर्ड लिख देंगे तो मतलब कायर लोग हो जाएगा। द राइट आंसर इज ए। 41 में ए वाले एकदम राइट है। अकबर बिकेम अ हेयर टू द थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 14। अकबर बिकेम एन एयर होगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन एयर हो रहा है, उत्तराधिकारी। ऑप्शन ए। द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिक्यूपरेटिंग। सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधर रहे हैं। तो यहां पर माय डियर रसगुल्ला, रूल क्या है, रूल है ऑल तथा बोथ के बाद दा लगाते हैं, तो बोथ के बाद दा लगेगा। आंसर इज ए, बोथ द ब्रदर्स। समझ में आया? और ना आए तो बता देना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 44। हाँ, इस समय रसगुल्ला का सीजन भी चल रहा है, 22 का भी एक खास निमंत्रण है, देखो जा पाते हैं कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी क्लास 4 महीने डिस्टर्ब ना होने पाए, पूरा प्रयास यही है। 100% अक्टूबर तक आपकी तैयारी लाजवाब होनी चाहिए, 100+ वाली। When the principal entered the classroom, all boys shook in their shoes. फिर रूल याद आ गया,
सारे ग्रामर आज पूरा आर्टिकल हो जाएगा रिवाइज। ऑल के बाद दा लगाते हैं, कब लगाते हैं ये भी हम आपको सिखा चुके हैं, जब कॉमन नाउन आएगा। प्रॉपर नाउन आएगा तो नहीं लगेगा, हम लिख देंगे, याद रखना इस बात को, ठीक है। बोथ के साथ भी यही रूल लगता है, ऑल द बॉयज, बॉयज कॉमन नाउन। Father in him could not bear the condition of his ailing daughter. Ailing means बीमार होता है। पिता दो प्रकार के होते हैं, एक पिता जिसने, जो जैविक पिता हैं, जन्म में सहयोग दिया। दूसरे पिता, वो हर आदमी के अंदर एक पिता का जो भाव होता है, और जब भाव के अर्थ में लिखें तो दा लगाते हैं। द फादर इन हिम, पिता जो उसके अंदर विद्यमान था, यानी पितृत्व का भाव, could not bear the condition of his ailing daughter, अपनी बीमार बेटी की कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर सका। ऑप्शन ए लगाओ, झोंक के लगाइए फटाफट। हाल लगाओ, हाल फायदा, देर लगाओ, नो फायदा। क्वेश्चन नंबर 46, माय टीचर सेड दैट। देखो स्पीड बढ़ चुकी है इस समय, ठीक है। हाँ, हम आगे चल रहे हैं, टाइम पीछे चल रहा है समय से आगे। द टीचर सेड दैट सन इज अ स्टार। अभी जैसे ही बढ़ोगे ना स्पीड बढ़ेगी। माय डियर, सन क्या है? यूनिक है, अद्वितीय है, तो दा लगा दो। ऑप्शन ए, ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। दा ऑफ प्लस नाउन प्लस ऑफ आए तो दा लगाते हैं। द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेल डन। स्पीड देखिए पहले, बिल्कुल ऐसे ही चलते चलो, यही स्पीड होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सदर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी। दक्षिण भारत के लोग हिंदी नहीं जानते, ये सच बात है, हैं? कभी वक्त मिले तो घूम के आना, नौकरी वोकरी लग जाए, ठीक है। हम तो पढ़ाने में इतना व्यस्त हो गए कि कहीं नहीं घूम पाते हैं। लीजिए ऑप्शन बी लगाओ। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, इस बार सिलेक्शन दिला दूं अच्छी संख्या में, फिर घूमूंगा, भारत यात्रा करूंगा। 20+ सिलेक्शन होना चाहिए फाइनल इस बार की बात से। पिछली बार 10 हुआ था, इस बार 20 होना चाहिए पीजीटी। तो माय डियर, यहां पर आपका आंसर होगा सी, द हिंदी नहीं, हिंदी भाषा है रिमूव। ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न। बड़ा बेहतरीन रूल सुनिए। रेगुलर मील से नियमित भोजन, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। मेरी मम्मी ने तुम्हें चाय पर बुलाया है, चाहे चाय पे बुलाएं, लंच पे बुलाएं, डिनर पे बुलाएं। क्या हो रहा है महोदय? गलत बात। राइट आंसर क्या लगाना है? दा को रिमूव करना है, और आंसर ए। कितने साथी ए के साथ जा रहे हैं? बहुत अच्छे, मेजॉरिटी क्या, 100% स्क्रीन पर इस समय ए आंसर लगा रहे हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कुछ लोग लिख रहे हैं रिमूव दा। बधाई के पात्र हैं। और जैसे ही 50 क्वेश्चन पूरे होंगे, एक बार क्लैपिंग, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरा इवास यूट्यूब गूंज जाना चाहिए। द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। ऑनेस्टी, ईमानदारी एक गुण है। वर्च्यू के पहले ए लगाए, चलो सही है, लेकिन ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये रहा आपका आंसर ए, रिमूव द बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अपना परफॉर्मेंस और अपनी खुशी जाहिर करते हुए सभी निवासी भैया बहन एक बार फूल पत्ती के साथ इस 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूरे होने पर, हाफ सेंचुरी पूरे होने पर थोड़ा सा सेलिब्रेशन करते हुए और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजा आ गया, ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं आप लोग, और इसी तरीके हर एक टॉपिक में यही लेवल होना चाहिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूरे जोशो जुनून के साथ। लीजिए क्वेश्चन नंबर 51। एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन ईस्ट। सन के पहले दा लगा है। क्या कोई एरर नजर आ रही है? यदि हाँ तो जल्दी कमेंट करिए। एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन द ईस्ट।
ऑप्शन सी, ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया माय डियर। ऑप्शन बी में सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट के पहले दा लग जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। कहीं कहीं पर ट्रिक फ्लॉप हो जाया करती है, और जैसे कि यहाँ पर कपल के साथ ऑफ है, दा नहीं आएगा, क्योंकि कपल का मतलब यहाँ संख्या से है, आ आएगा। आ कपल ऑफ डेज का मतलब 2 दिन, अगर हम 2 कपल तो 4 दिन हो जाएगा। यहाँ विशिष्टीकरण का भाव नहीं है, तो आ कपल ऑफ डेज होगा, न कि द कपल। ऑप्शन क्या बनेगा जी? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, माय एल्डर ब्रदर इज a MA whereas I am only a BA। जवाब करेंगे MA, लिख करके देखो ना, प्रोनाउंसिएशन देखिए, MA से लिखोगे तो यहां N लगेगा। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट 55, दिस इज अ न्यूज टू मी। देखो जी, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्लास लाइव चल रही है तो आंसर भी जोरदार आना चाहिए। हाँ, लाइव क्लास में किसी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं। व्हाट काइंड ऑफ द मैन इज ही, रूल सुनिए और मुस्कुराइए, स्माइल करिए, आप इवाज देख रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ, रूल क्या है जी? काइंड ऑफ तथा सॉर्ट ऑफ के बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे माय डियर, इस रूल को इंपॉर्टेंट लगा लेना, परीक्षा में टपकेगा ना, तब मेरी याद आएगी, वहां कोई नहीं याद आएगा, दाई का दद्दा कोई नहीं याद आएगा, समझ लेना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि हाँ बताया था मैंने, काइंड ऑफ तथा सॉर्ट ऑफ के बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहां पर माय डियर दा को हम रिमूव करेंगे मैन के पहले। नन बट ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। समझे थोड़ा, अगर हम नाउन के पहले द लगा दें तो वो प्लूरल एडजेक्टिव बन जाता है। द फेयर का मतलब है इस संसार की सारी अच्छी वस्तुएं, अच्छी चीजें। नन बट ब्रेव भी एडजेक्टिव है, जब दा लगाएंगे तो वो प्लूरल नाउन बन जाएगा, द ब्रेव। ध्यान से सुनिएगा, किसी नाउन, किसी एडजेक्टिव के पहले दा लगाने से वो प्लूरल नाउन बन जाता है। आई रिपीट इट, यहाँ पर ब्रेव का मतलब बहादुर, ये एडजेक्टिव है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो दा ब्रेव का मतलब हो जाएगा बहादुर लोग, डिजर्व का एस हटेगा, ऑप्शन लगेगा बी। 59 में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, देखो स्पीड देखो भाई। गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। पक्की बात है कि गंगा एक पावन नदी है और बड़ी ही प्रसिद्ध नदी है, सबसे बड़ी बात। तो आंसर लगेगा ए, द गंगा। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना, ठीक है ना? बताओगे कि नहीं? ही इज एन यूरोपियन बट हिज वाइफ इज एन इंडियन। प्यार से बोलो, यूरोपियन। या आ रहा है तो बोलो क्या लगाओगे? ए लगेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 60 क्वेश्चन कंप्लीटेड। निर्धारित समय से 9 मिनट तेज चल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल कोई देरी की बात नहीं है, टेंशन लेने का नहीं। अगला क्वेश्चन, द मैन इज मॉर्टल। मानव मरणशील है, सही करके दिखाओ तो जाने। कहोगे गुरुजी माने कि दा हटाना है। क्यों बच्चा नारायण दास? क्योंकि जब मैन कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में आए, वाइड सेंस में, तो आर्टिकल नहीं लेता है। यहाँ कोई निश्चित आदमी की बात नहीं हो रही है। संपूर्ण इस ब्रह्मांड जगत जगतर में, इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में जितने भी पुरुष महिला हैं, सबके लिए मैन शब्द का प्रयोग हुआ है। मानव मरणशील। क्वेश्चन नंबर 62, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी
तो यहाँ पर माय डियर ऑनेस्टी के पहले द रिमूव होगा, ऑप्शन ए। फटाफट जवाब करेंगे। शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लैंड, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लैंड। तो यहां पर आपको देखना है कि जो शेक्सपियर हैं और कालिदास की तुलना हो रही है। तो कालिदास के बाद में आया ऑफ, तो कालिदास से पहले लगेगा, बोलो, द। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज। यहां पर क्वेश्चन देखिए और जवाब करिए। किस गोल्ड की बात हो रही है? साउथ अफ्रीका। ऑफ आ गया तो पक्का है कि गोल्ड के पहले दा लगेगा, ऑप्शन ए। वेरी गुड, द गोल्ड। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, और जब हमारा उद्देश्य व्यक्तियों से होता है तो भाषा के पहले द लगा देते हैं, ऑप्शन सी। 65 में ए आंसर कौन लगा रहा है? जो ए लगा रहा है उसे निकाल के बाहर लाओ, यूट्यूब से बाहर निकालो, उसको बाहर लाओ। इंग्लिश, देखो इतना बेसिक क्वेश्चन जब आप गलत कर देते हो ना, तो फिर आपको 3 दिन खाना अच्छा नहीं लगेगा, भोजन त्याग दोगे। और उससे अच्छा मैं कहता हूं कि जितनी गलतियां करना अभी कर लो, प्रेशर नहीं लेना। द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। प्यारे साथियों, यहां पर द गोल्ड लिखा गया, क्या ये राइट है? तो बोलोगे नो, क्योंकि मेटीरियल नाउन के पूर्व जनरली किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर मेटीरियल नाउन, सो रिमूव द बिफोर गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज अ मेटीरियल नाउन। द राइट आंसर इज ए। हाँ, हम भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं, और क्या। चलो 67, wheat of the Punjab is sent to other states of India। हाँ, गलती से बिल्कुल याद रहता है। कहाँ की गेहूं की बात हो रही है? पंजाब। ऑफ नाउन प्लस ऑफ आए तो दा लगाएं, लेकिन विशिष्टीकरण होना चाहिए, ये भी याद रखना, ऑप्शन ए। Almighty will help us in our work। गॉड के पहले हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अलमाइटी के पूर्व आर्टिकल दा लगाते हैं, द अलमाइटी। नेक्स्ट, आई हैव लॉस्ट अ वॉच दैट माय बिलवेड गिव मी। आपको हमने ये समझाया है कि जो काउंटेबल नाउन है उसके पहले सिंगुलर नंबर, काउंटेबल नाउन के पहले ए एन या दा लगाते हैं। यदि अपरिचित है तो आ लगा दो, परिचित है तो दा। लेकिन हम वॉच को अगर हम नोटिस करें, घड़ी कैसी है, जो वॉच है माय डियर ना, ये वॉच मेरी प्रेमिका ने मुझे दी थी, ठीक है। सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो बात पकड़ने लगो। तो माय डियर, जो मेरी प्रेमिका ने मुझे दी, तो ये घड़ी परिचित हुई मेरी कि नहीं? ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझो, कोई भी नाउन है उसके बाद दैट आया, फिर सब्जेक्ट आया माय बिलवेड, फिर गेव वर्ब आया, तो उस नाउन के पूर्व आर्टिकल दा लगेगा। द राइट आंसर इज बी। इज इट क्लियर? बहुत अच्छा जवाब। हाँ, पीएस का आंसर बिल्कुल राइट आया है, और उन्होंने लिखा है द वॉच। नेक्स्ट 70 नंबर, रामायण इज अ हॉली बुक। रामायण हो या महाभारत, प्रसिद्ध पुस्तक है, और जब कोई प्रसिद्ध पुस्तक होती है तो उसके पूर्व आर्टिकल द लगाते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है माय डियर, ए। द हिंदू कल्चर असाइंस द हाईएस्ट पोजीशन टू पंडित। भाई पंडित कौन है? पंडित एक जाति होती है, ब्राह्मण जिसे कहते हैं।
इंग्लिश ग्रामर कहती है कोई भी जाति हो उसके पहले द लगा दोगे तो संपूर्ण का बोध होगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। तो माय डियर द पंडित, यहाँ संपूर्ण पंडितों की बात हो रही है। तो जो हिंदू संस्कृति है ये पंडितों को यानी पंडित जाति के समस्त सदस्यों को सबसे उच्च स्थान प्रदान करती है। तो ब्राह्मण देव की जय हो। आगे बढ़ जाओ। ब्रेकफास्ट शुड बी लाइट बट द ब्रेकफास्ट आई हैव दिस मॉर्निंग वाज हैवी। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखना। नाश्ता कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। लेकिन जो नाश्ता आई हैव दिस मॉर्निंग वो हैवी था। जो नाश्ता मैंने इस सुबह लिया वो कैसा था? वो हैवी था। माय डियर, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें राइट आंसर एक ही मिलेगा आपको। 72 में गलत मत करना। द राइट आंसर इज डी, नो एरर, कोई भी गलती नहीं। यहां पर ब्रेकफास्ट के पहले द आया है, इधर नहीं आया। रूल सुनिए। Generally we don't use any article before regular meals like breakfast, lunch and dinner. सामान्य तौर पर हम नियमित भोजन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। लेकिन जब बात विशिष्टीकरण की हो तो हम दा लगाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, फिर तुरंत आ गया सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि नाश्ता जो मैंने सुबह लिया तो विशेष नाश्ता हो गया, इसलिए उसके पहले दा लगा दो। द ब्रेकफास्ट आई हैव दिस मॉर्निंग जो मैंने इस सुबह लिया वो आज हैवी, एंड द राइट आंसर इज डी। मजा आया? 73 कहाँ गया? अरे भाई 73 और 74 ये घर चला गया ब्रेकफास्ट करने। कोई बात नहीं है, हो सकता है डिलीट सेटिंग करने में डिलीट चला गया हो, फिर मिलेगा कभी, राइट? अब नहीं ला सकता बीच में है? कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। टी विच आई एम टेकिंग इज हॉट। चाय जो मैं ड्रिंकिंग विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। जिनकी बुद्धि का विनाश का समय होता है वो सोचेंगे ड्रिंकिंग लगा है, जिसे ज़्यादा दिमाग जो लगाते हैं वो ड्रिंकिंग नहीं, चाय के लिए तो टेकिंग या सिपिंग लगेगा। बी आंसर मार के आएंगे, लेकिन सही आंसर होगा ए। यहाँ टी, विशेष टी की बात हो रही है क्योंकि टी के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आया है। चाय जो मैं ले रहा हूँ इसलिए दा लगेगा। ऑप्शन ए। देखो कुछ लोगों की बुद्धि देखो चकरा गई ना, बी लगा रहे हैं। वाह भाई, मतलब मैं जो कहता हूँ वही कर देते हो। क्या बात है, क्या बात है। जो न सोचा था वो बात हो गई। और क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने। नंबर भी पकड़ लेते हैं, बहुत तेज हैं। कोई बात नहीं है। मैंने आपको इसका वो भेजा है, क्या बोलते हैं, पूरा पीडीएफ नोट्स, उसमें देखना पूरा क्वेश्चन होगा। समझ में ना आए तो बोलना। आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। यहां पर कह रहा है यू आर रेफरिंग टू, और यू लिखा है सब्जेक्ट, आर रेफरिंग वर्ब है, तो डॉक्टर परिचित होगा ना निश्चित तौर पर। यहां पर दा आएगा क्योंकि डॉक्टर परिचित होगा। ऑप्शन बी। The secretary and the principal of the college are attending the district development council meeting at the collectorate. क्वेश्चन ध्यान से करना। कितने आदमी हैं? द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, दो, क्या लगा है? आर, क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, जिला विकास समिति मीटिंग में, कलेक्ट्रेट में अटेंड कर रहे हैं। करने दो भाई, सब कुछ तो सही है, नो एरर। अब मुझे हाथ ऊपर करके बताएं, जस्ट रेज योर हैंड, कितने लोगों ने डी लगाया है? जो स्क्रीन में ऊपर निकल गए हैं वो भी बताएंगे थम्स अप करके। डी आंसर लगाए हो तो बहुत अच्छे हो, क्योंकि नो एरर लगाने से लोगों को डर लगता रहता है। A hot and a cold spring was found near each other. अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने दिया था स्पीड टेस्ट में, तो एक स्टूडेंट ने मेरे पास, जानते हो व्हाट्सएप में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि सर ये जब आर्टिकल का टेस्ट था तो दूसरी गलती इसमें कैसे हो गई।
तो मैंने कहा माय डियर, जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो वहाँ ये नहीं कहेगा कि आर्टिकल की गलती है। इसलिए आपको बुद्धि का प्रयोग करते हुए ये ध्यान रखना है कि क्या सही है। अ हॉट एंड अ कोल्ड, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी ना। यहाँ पर आप वर लगाओगे और आंसर राइट क्या होगा, सी होगा। अब ये मत कहना कि यहाँ पर हम एक ए हटा दें तो सेंटेंस सही हो जाएगा। आपको सेंटेंस सही करने की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। ब्रह्मांड का रूल समझो, जो क्रिया है वो अपने कर्ता के अनुसार आती है, तो कर्ता को ही मत बदल देना। कर्ता जब 2 बार आया ए, कितनी धाराएं हो गई, 2। यही तो रूल समझाए थे। अरे रूल में यह बताया था कि जब 2 चीजें होती हैं तो आर्टिकल 2 बार। यहाँ इसको ना हटा देना, वर लगाना। समझ में आया? आ गए। I am afraid I did a mistake in the calculation. Question 79. In the calculation, अंडरलाइन करिए। कैलकुलेशन के पहले आर्टिकल द नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। TION लगाओ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता। Everyone has become high tech, so I have also bought laptop to keep myself updated with the changing realities. कुछ लोग टैब खरीदते हैं, कुछ लैपटॉप लेते हैं, क्योंकि हाईटेक दुनिया हो गई ना। तो याद रखो कि इस क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए, एंड द राइट आंसर इज बी। लैपटॉप के पहले आप आर्टिकल ए लगाओगे। हालांकि दा भी लगा सकते थे क्योंकि इन्वेंशन है, लेकिन यहाँ आपने एक लैपटॉप खरीदा है तो बेटर ऑप्शन ए होगा और बी इज द राइट आंसर। यहाँ ए लैपटॉप हो जाएगा। क्या प्रैक्टिस आपको अच्छी लगी? अगर प्रैक्टिस अच्छी लगी तो हमारे कोर्स को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस कोर्स के लिंक को शेयर करें, फाउंडेशन बैच में एनरोल कराएं और ग्रामर वेकअप स्पेशल बैच को एंजॉय करें। किसी भी स्पेशल जानकारी के लिए इस ऑफिशियल नंबर 9451464507 पर हमें व्हाट्सएप करके बताएं। आई होप कि आपका स्कोर होगा 70 प्लस, और यदि 70 प्लस है तो आपने बहुत अच्छा किया है। अपना ख्याल रखें, ख्यालों में इवास को बनाए रखें और ये बेहतरीन क्लास अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करते रहें, इवास के बारे में चर्चा करते रहें, इवास को प्यार दें। यकीन मानिए ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में पूरी सहायता करेगा, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। टेक केयर। थैंक यू एवरीबॉडी। गुड बाय।